ओम शांति। आज दुनिया भर में बड़े से बड़े सरकमस्टांस बढ़े हैं, जो विघ्न आए हैं और भी आएंगे, और वो भी वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर ही आएंगे। और ऐसे ऐसे विघ्न आएंगे जो बहुत भयंकर होंगे। हॉस्पिटल और डॉक्टर भी कम पड़ जाएंगे, दवाइयाँ नहीं होंगी। तो ऐसी स्थिति में हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रखेंगे? हमको याद है कि 2012-13 या 14-15 में योगी राज परम आदरणीय बीके सूरज भाई जी का एक क्लास था। बाबा की टचिंग थी उनको। उन्होंने कहा था कि 2020 से 2025 के बीच में एक से बढ़ के एक समस्याएं आएंगी, आपदाएं आएंगी, सरकमस्टांसेस आएंगे। तो ये स्थितियां तो अब आनी शुरू ही हो गई, 2020 से शुरू हो गया है, और एक से बढ़ के एक आएंगी। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को सेफ रखने का जो उपाय है, विघ्नों पर विजय प्राप्त करने के लिए जो उपाय है, उपाय तो बहुत हैं, कुछ 5-6 कारण हैं जिनको करने से, उस पर अटेंशन देने से समस्याओं से हम बच सकते हैं, विघ्नों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें से एक है प्रभाव से मुक्त। मैं आज प्रभाव से मुक्त पर बात करूंगा। प्रभाव से मुक्ति। अब जैसे एक घुड़सवार है, घोड़े पर सवारी करता है, तो सवारी करते समय घोड़े के आँख के ऊपर पट्टी बांधता है कि उसको साइड की सीनरी न दिखाई दे, क्योंकि अगर उसको दिखाई देगी तो आगे बढ़ेगा नहीं, बल्कि अगल बगल पैर मारेगा, उठाएगा। तो इसलिए पट्टी बांधते हैं। और एक कहावत है, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो हाथी तो उन कुत्तों के डर से तो इधर उधर नहीं घूमता, बिल्कुल सीधे चला जाता है, कोई परवाह नहीं होता उनका। न कुत्तों के भौंकने का कोई प्रभाव ही होता है हाथी पर। तो प्रभाव से हम मुक्त कैसे होंगे? क्योंकि अगर किसी के प्रभाव में अगर आना होगा तो जो सीनरी होती है ना प्रभावों का, हम उसमें उलझ जाते हैं। जैसे मैं एक दृष्टांत बताता हूँ। एक राजा था, बहुत ही न्यायप्रिय, अपनी प्रजा का बहुत देखरेख करता था, हर दुख का निवारण करता था, और राजकोष का खजाना हमेशा खुला रहता था, और भगवान का बहुत प्रिय था। मतलब बहुत ही वो पूजा पाठ करता था, उनको याद करता रहता था, और वो जो भी धन था राजकोष का, वो अपना नहीं मानता था। वो मानता था कि परमात्मा का दिया हुआ है, और परमात्मा के ही बच्चों की मैं सेवा इस धन के द्वारा मैं कर रहा हूँ। इस सेवा से भगवान एक बार बहुत खुश हुए। भगवान आए उसके पास, कहे, राजन मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, कोई वरदान मांग लो। तो राजा ने कहा कि भगवान मुझे क्या, आपका दिया ही वह सब कुछ है, अखुट है। मैं उन्हीं से सेवा करता हूँ, अपनी जनता का, राज्य की जनता का, प्रजा का। मैं हर दुखों का छुटकारा दिलाने की कोशिश करता हूँ, और मुझे क्या चाहिए? तो भगवान कहते, नहीं, मैं कहा हूँ तो कुछ न कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो राजा बोला कि अगर चाहते हैं तो जैसे आप मुझे अपना दर्शन दिए हैं हमारे राज दरबार सहित,
पूरे राज्य की प्रजा को अपना दर्शन देकर उन्हें भी कृतार्थ कर दें। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, ये तो संभव नहीं है। कहे तो हमको, और तो राजन कहता है कि हमको तब और क्या चाहिए प्रभु, मेरे पास तो सब कुछ है आपका दिया हुआ, मुझे तो कुछ भी आवश्यकता नहीं, मैं क्या मांगूं, मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान कहते हैं ठीक है, अगर नहीं मानते हो तो ये जो देख रहे हो 3 पहाड़ी के उस पार कल मैं खड़ा रहूंगा और सभी को तुम लेके आना, मैं वहीं पर सबको दर्शन दूंगा। राजा तत्काल खबर दिलवाता है पूरे राज्य में कि कल सबको चलना है भगवान का दर्शन करने के लिए। भगवान सबको अपना दर्शन दे के सबको कृतार्थ करेंगे। सभी दूसरे दिन सभी नर नारी को लेके, राज्य के अपने सभी राज दरबारियों को लेके, अपनी पत्नी रानी को लेके राजा निकल पड़ता है। और जैसे ही पहली पहाड़ी पर वो चढ़ता है, पहुंचता है, वो पहाड़ी चांदी की होती है। तो चांदी को देखते हुए जो राज्य की जनता थी वो उसके प्रभाव में आ गए और वो लगे चांदी के टुकड़े को बटोरने। और राजा ने मना किया, फिर भी प्रजा कहा कि अभी तो राजन मैं कभी और भगवान से मिल लूँगा, और अभी जो चांदी के टुकड़े ये हाथ से जाने का मौका नहीं गंवाना चाहते हैं। तो सभी प्रजा जो है उस चांदी के टुकड़े को लेके वापस लौट गई। अब बचे राज दरबार के सभी उनके रिश्तेदार जो राज दरबार में रहते थे, राजा रानी और उनके दरबारी लोग, मंत्री लोग। तो फिर वो चल देते हैं, वहाँ से दूसरी पहाड़ी पर पहुँचते हैं। तो दूसरी पहाड़ी पर, दूसरी जो पहाड़ी थी वो सोने की थी। अब जो भी उनके दरबारी थे, मंत्री थे, उनके जो सगे संबंधी थे, यहाँ तक कि रानी भी थी, तो सोने की लालच में आ गई। तो राजा ने बहुत समझाया, रानी तो मान गई, लेकिन जो उनके जो दरबारी थे, मंत्री थे, उन्होंने कहा कि राजन आप न्यायप्रिय हैं, सत्यनिष्ठ हैं, और आप हैं तो प्रभु से मुलाकात तो कभी और भी हो सकती है, और ये गोल्डन चांस मैं खोना नहीं चाहता। राजा ने कितना भी समझाया लेकिन कोई नहीं माना। सोने के टुकड़े को लेके जितना भी उठाता बने, ले आते बने, अपना लेके वापस लौट गए। तो राजा बहुत दुखी हुए कि मैं भगवान से मिलाने चल रहा हूँ सबको, और सभी इस लालच में आके, इसके प्रभाव में आके लौट गए। तो केवल राजा और रानी 2 ही लोग बचे। तो चल दिए। तो तीसरी पहाड़ी पर पहुँचते हैं तो वो हीरे की पहाड़ी थी। अब वो रानी से भी रहा नहीं गया, और रानी कही ऐसा है कि आप ही प्रभु से अकेले मिल लो, और मैं इस हीरो को खोना नहीं चाहती हूँ। राजा ने बहुत समझाया, कहा कि ये सब कुछ नहीं है भगवान के आगे। भगवान जिसको मिल जाए ये सब मिथ्या है, सब झूठ है। वो तो सर्व के खजाने हैं, खजानों के भी खजाने हैं, इसलिए पहले उनसे मिल लो। और रानी ने कहा नहीं, ये ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ, रानी भी हीरा जितना उठाता बना उठा के और वापस लौट आई। अब राजा दुखी होके पहुंचता है आगे। आगे भगवान खड़े होके हंस रहे हैं। राजन सर को नीचा किए हुए हैं। तो भगवान कहते हैं कि हमने कहा था ना ये संभव नहीं है। तो कोटों में कोई, और कोई में से भी कोई ही भगवान को पहचान एवं जान सकता है। तो इसलिए अगर योग के मार्ग पर हैं तो साइड सीन सीनरी तो बहुत आएंगी, उनके प्रभाव में अगर आ गए तो उलझ गए। ट्रेन से यात्रा करते हैं तो साइड सीन सीनरी को ऐसे
भल देखिए लेकिन फट से निकल जाता है ना। ट्रेन में अगर कोई साइड से सीनरी देखते हैं यात्रा करते समय तो जो सीन होती है फिर पास कर जाते हैं ना, उस पर प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि मंजिल ही दिखाई देती। तो हमारी मंजिल ही है नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना, देवी देवता बनना। मेरा तो लक्ष्य है ना। ये कौन लक्ष्य दिया? परमात्मा ने दिया है ना। और परमात्मा ने कहा कि मन मना भव तो मध्याजी भव, मन को मेरे में लगाओ। बाकी साइड सीनरी तो आएंगे ही, लेकिन उसको देखते हुए भी नहीं देखना, उसके प्रभावों से मुक्त रहना है। बहुत ही संकर्म स्थान आएंगे, दूसरे के द्वारा, अपनों के द्वारा, प्राकृतिक द्वारा, मानव द्वारा, सभी आएंगे। तो उसको न देखते हुए एक परमात्मा से ही अपने मन के तार को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे? सेफ हो जाएंगे। कभी बाबा कहते हैं कभी अव्यक्त स्थिति में हो जाओ, कभी निराकारी हो जाओ, कभी साकारी बन जाओ, कभी आकारी बन जाओ। आकारी मतलब फरिश्ता स्वरूप, निराकारी मतलब आत्मिक स्वरूप, साकारी मतलब इस देह में कभी आ जाओ। तो ऐसा करेंगे तो ही हम आपदाओं से, आने वाली भयंकर से भयंकर आपदाओं से हम अपने आप को सेफ रख पाएंगे। ओम शांति।